प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आज सुबह मुंह अंधेरे आपके घर दूध तो जरूर आया होगा, फिर उसके बाद अखबार भी, फिर बाई आई होगी घर का काम करने, फिर सब्जी वाला आया होगा, रद्दी वाला आया होगा, हो सकता है कि सुतार और बढ़ई और टीवी का मैकेनिक भी। ये लोग जो हमारी जिंदगी को चलाते हैं, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं, ये खुद कहाँ रहते हैं, किन हालात में रहते हैं, कभी इसके बारे में सोचा है हमने? जी हाँ, यही लोग उन झुग्गी झोपड़ियों और फुटपाथों पर रहते हैं जिनके सामने से गुजरते समय हम अपनी आंखें फेर लेते हैं। बम्बई के 55% लोग इन्हीं हालात में रहते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि बम्बई को अगर बेहतर बनाना है तो इन झुग्गियों को हटाना होगा, और हटाने के लिए सिर्फ एक हल सामने आता है, डिमोलिशन, झुग्गियों को तोड़ डालना। क्या इससे ये मसला हल हो जाता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि झुग्गी में रहने वाला बार बार घर उजड़ने पर भी अपने गांव वापस नहीं जाता। जब तक हमारी सरकार हमारे गांव को इस काबिल नहीं बना देते कि वहां के लोग आत्मनिर्भर हो जाएं, लोग लाखों की तादाद में शहर तो आते ही रहेंगे। शहर में उनको काम तो मिल जाता है, रहने के लिए जगह नहीं मिलती। हमारी सरकार और हमारे समाज की ये जिम्मेदारी है कि शहर को अपने मेहनत से चलाने वाले इन गरीब इंसानों के रहने का कोई ठीक और उचित इंतज़ाम हो। अफसोस कि हमने अपनी इस जिम्मेदारी को अब तक निभाया नहीं है, मगर खुद इस गरीब वर्ग से उठकर कुछ औरतों ने एक संगठन बनाया है, महिला मिलन, जो फुटपाथों और झुग्गियों में रहने वालों को आए दिन तोड़े जाने वाले घरों की जगह ऐसे घर दिलाने में लगे हुए हैं जहां वो इज्जत और सुरक्षा से जी सकें। परेशान करा हम लोगों को, पूछो मत। कि खाना पका भी रहे हैं तो उठो उठो यहाँ से, भागो यहाँ से, क्यों बैठी हो? बच्चा बीमार है, गोद में लिए बैठी हूँ तो बोलते क्यों बैठी है इधर, चल यहाँ से, तेरा काम नहीं है। अब हम लोगों को इतना परेशान कर दिया कि पूछो मत। देखो घर पे हमारा क्या हाल करके रखा है। सारे मैं सामान के साथ मिलेगा, कपड़ों की हालत देखो हमारे कैसे हो गए, हमारे बच्चों की हालत देखो कैसी हो गई है। कि हमारे बच्चों को कपड़ा नहीं रहा पहनने को, बगैर बोले हमारा सामान घसीट के ले गए, सारा मशीनों के साथ में तोड़ कर ट्रकों में भर दिया। हमने बोला तो हमारी लकड़ी मारी, बोले निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से। किसी को इजाजत लेके बोले तुम लोगों ने यहाँ घर बनाए थे, हम लोगों को 20 साल होगा यहाँ रहते, और 20 साल का घर उन्होंने एक मिनट में ऐसे उजाड़ के फेंक दिया कि जैसे चिड़िया का घर भी कोई उजाड़ के फेंक देता है। अभी सब चारों तरफ बांबा लगा के ऊपर पत्रे डाले थे, प्लास्टिक डाले थे, सब लेके चले गए, मशीन डाले खींच के लेके चले गए म्यूनसिपालिटी वाले। किधर जाएंगे? मुल्क में भी जगह नहीं है। अभी 22 साल हुआ, 25 साल हुआ, इधर ही मरेला को तो जगह मिलता है, हम तो जिंदा है ना, हमारे लिए जगह क्यों नहीं है? फिर बोलता है फुटपाथ पे रहने वाला कोई गिनती में नहीं है, कोई कानून में नहीं आता है, तो इसके लिए उसको कुछ देना हक नहीं है। हम लोग यही बोलते थे, आखिर तो हम लोग भी भारत का रहने वाला हूँ, यही भारत का है ना, कहीं बाहर देश तो नहीं आए, हम भारत का रहने वाला, हमारे लिए भारत में जरूर हक है। जब आँख से आंसू बहता है दिल रो रो के ये कहता है पर तुम ही कहो कित जाए नसीब तुम्हारा, ये महिला मिलन है साथ हमारा। पहले जब हम बम्बई से आए तो हमारे पास कुछ नहीं था, बैठने का भी जगह नहीं था, दूसरी पे एक डब्बा छोटा सा इतना, काय का डब्बा था वो, जो डालडा का डब्बा, एक डब्बा पानी लाने का, उसी में नहाना धोना, उसी में पानी पीना, सब उसी से होता था। तो वैसे हम लोग बैठते बैठते हम लोग झोपड़ा बनाए तो हफ्ता में 2 बार 3 बार गाड़ी तोड़ के लेके जाता था म्यूनसिपालिटी का। तो हम लोग कुछ नहीं करते थे ना, फिर ऐसा आस्ते आस्ते हम लोग जब जैसे कि पब्लिक हमारा बढ़ते गए,
पब्लिक जब बढ़ते गई तो हम लोग का झोपड़ा भी बढ़ते गए। फिर तोड़ना उसका काम, बनाना अपना काम। जब वो तोड़ते गए हम लोग बनाते गए। ऐसे बढ़ते बढ़ते में फिर हम लोग सोचे अब हमारी ज़िंदगी कैसे जाएगी। हम लोग कुछ सोचूं। कोई नेता लीडर आता था, अब जब भी वोटिंग का टाइम होता था हम लोग को वोट गिराओ तो हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई हम लोग को साथ नहीं दिया। तो हम लोग ये सोच के एक संगठन बनाए। संगठन का नाम हम लोग महिला मिलन बोले। महिला संगठन सिर्फ महिला लोग का, घर औरत की होती है, बच्चा औरत की है, संसार औरत की है। इसके लिए हम औरत मिलकर ये सब काम चालू किए। 2 रुपया 5 रुपया जमा करने चालू कर दिए। जब वो पैसा चालू किए तो हम ये पैसा तो हमारा महिला मिलन की एक छोटा रकम हुआ रोज का बचत खाता में, लेकिन हम लोग का घर कैसा होगा, अभी हम लोग का घर के लिए सोचना है। ये हमारा घर का प्लान है और ये हम सब महिला लोग ने मिल के बनाया है। ये बालकनी है। हर इंसान का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। रेलवे ट्रैक्स के पास के झोपड़ों में रहने वाली औरतों ने जब हर सुविधा का ध्यान रखते हुए घरों की रचना करके महानगर पालिका के सामने मॉडल प्रस्तुत किए तो महानगर पालिका वाले भी दंग रह गए। पचासी में सुप्रीम कोर्ट से आर्डर आया था, जितना भी मुंबई में झोपड़पट्टी है फुटपाथ के ऊपर वो सब साफ करने वाला करके पेपर में दिया। उस टाइम हमको अफसोस होने लगा, हम इतना साल से इधर रह के कुछ कर नहीं पाया। रोजाना म्यूनसिपलिटी आके झोपड़ा तोड़ के लेके जाते, खाना बिस्तरा बर्तन सभी लेके जाते थे। तो महिला मिलन बनाने के बाद हमारा सबसे पहले केस हुआ। ये झोपड़पट्टी छोड़ने का उसका अधिकार है, मगर सिर्फ कागज और बम्बू लेके जाने का। उसने क्या किया, सामान भी डाल दिया। तो मैं बोली मेरा खाना है, सब कुछ है। बोला बाहर निकलो बाहर निकलो। मैं बाहर निकल गई, जल्दी जल्दी फोन किया, सब किया ऑफिस से। पारू रसीदा सब लोग आए थे। उसके बाद मैं बोली दीदी तुम्हारे पास कैमरा है क्या? वो बोला नहीं है। तो चलो इधर कोई फोटो वाला है, अलग जनरा पास फोटो वाला, अपन जाएंगे। किस लिए? ये सब तोड़ रहा ना, अपन फोटो निकालेंगे, अपने पास कुछ प्रूफ रहेगा। जैसा सामान निकाल रहा वैसा फोटो, जैसा मटका तोड़ रहा ऐसा फोटो, कैसा गाड़ी जा रही थी उसकी भी फोटो। कम से कम 13-15 फोटो मैंने फटाफट निकलवा दिया। जो झोपड़ा तोड़ाने के लिए वो कमिश्नर आया उसकी भी फोटो पहले ले ली। उसके बाद हमारा औरत लोग सबको बुलाया बिठाया, सामान का लिस्ट बनवाया। पहले किसका चटाई गया, किसका गिलास गया, किसका चावल का डब्बा गया, राशन है। हम भी काम पे थे, हमारा भी सामान सारा चला गया। मेरा आदमी है। तुम्हारा नाम क्या है? फातिमा। उसका उम्र कितना है? फातिमा। उसका है 18। तुम्हारी उम्र क्या है? 30। अभी कितना टाइम टूटा तुम्हारा झोपड़ा? हमारा हम जब से मतलब इधर होश संभाले जब से एक ही पहला टाइम। ये पहली बार टूटा है। तो मतलब सुबह गाड़ी आई, कैसा हुआ? 9:30 बजे क्या क्या आए, डायरेक्ट आके सीधा तोड़ना ही चालू करे। ना सामान निकालो बोले, ना कुछ नहीं, ना बच्चा देख रहे ना कुछ देख रहे। डायरेक्ट गाड़ी लाके तोड़ते जा रहे। फिर हम लोग ने जले लेकर के हमारे बच्चे लेके भाग गए। फिर हमारा जो सामान विमान था सब चला गया उसमें। क्या क्या तुम्हारे घर का क्या क्या चला गया? हमारा पीसी का 3000 रुपया गया, फिर बर्तन गया, ड्राम बिस्तरा, बच्चे लोग के कपड़े सब चले गए। तुम्हारे बच्चे लोग का नाम बोलो। नसरुद्दीन आदमी है ना, नसरुद्दीन। हाँ। ये लड़का है तुम्हारा? हाँ, लड़का। उम्र क्या उसकी? क्या काम कर दिया? जीतने के बाद 25,090 रुपया हमारा टोटल में पैसा मिला। जिसका सामान नुकसान हुआ, जिसको 1000 रुपया हुआ, किसको 500 हुआ, किसको 200, जिसको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ उसको भी 100 रुपया हमारा बराबर को सबको कवर में रख के उन्हीं के हाथ में दिलाया। बड़ा मीटिंग लिया, सब लोग आया, ये लो तुम्हारे सामान नुकसान हुआ, तुम्हारे 1000 रुपया जोड़ा। ऐसा करके पब्लिक के सामने, इंस्पेक्टर के सामने सबको दिया। तो ये जानकारी सबको हुआ, ये महिला मिलन में बहुत ताकत है। इन लोग ने केस किया, आइंदा किधर भी बम्बई में तोड़ेगा तो सामान नहीं उठाने का, सिर्फ प्लास्टिक और बम्बू। ये जीत हमारे सिर्फ बैकला वालों के लिए नहीं है, ये पहले टाइम पूरा बम्बई का हो गया। ये हमारी एक ताकत थी। महिला मिलन बना काहे के लिए
घर के लिए। तो महिला मिलन को क्या मालूम है किधर घर मिलेगा, किधर ज़मीन मिलेगा, किसके पास जाने का, किधर आने का, कुछ मालूम नहीं है। वो हम लोग तो इतना जानते थे अपने घर में खाना पकाना और अपने घर में रहना। लेकिन जब से महिला मिलन बना है और एनर्जी जब से आया है, जब से हम लोग एक साथ में बैठना उठना, बातचीत करना, मीटिंग लेना, एक दूसरे को बताना, लोगों को जमा करना, वो लोगों को ले जा के हम लोग सब बताते थे कि अगर ये झोपड़ा टूट जाता है, इसके बाद में तुम लोग को कहीं भी ले जाके फेंक देता है, फिर तुम लोग वापस आते हो। अगर इससे अच्छा है तुम लोग गवर्नमेंट से मांग करके ज़मीन लेंगे, अगर तुमको गवर्नमेंट ज़मीन देगा तो तुम लोग उसको कैसा तरीके से लेंगे, तुमको लेना चाहिए क्या, तुमको उधर जाने का है क्या, ऐसा हम लोग सब मीटिंग में लोगों को हमको पहले बताते थे। तो हम वही बात सब लोगों को घरों पे जाके या उनको यहाँ बुला के सिखाते थे। क्या है तो तुम बाजार में जाते, भाजी लाते, कुछ भी बाजार करके लाते, 10 रुपया लेके जाते, उसमें से तो 1 रुपया बचेगा तुम्हारा, तो वो 1 रुपया लाके तुम इधर भर दो। और रोज का तुम 30 दिन का महीना आता है, तो रोज का जो तुम 1 रुपया के रोज भरे तो 30 रुपया महीना जमा हो गया। ये लोग को समझाया तो ये लोग को बहुत दिमाग में अच्छा लगा, बोला ठीक है मैं करेंगे ऐसा। तो हम लोग 1 रुपये से चालू किया, 1 रुपया, 2 रुपया, कोई 5 रुपया, 4 रुपया, ऐसे ही जमा करते करते तो आज हमारा 10 लाख जमा है महिला मिलन का पैसा। बम्बई में झोपड़ों में रहने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर हर घर से पैसे लेकर रकम जमा की जाए तो वो दिन दूर नहीं जब ये 10 लाख रुपए 10 करोड़ बन जाएंगे। झोपड़ों में रहना कोई आसान नहीं। बारिश हो, सर्दी हो, कड़कती धूप, यही उनका आसरा होता है। नहाने, धोने और शौच की अलग से समस्या है। कई बार हम भूल जाते हैं कि झोपड़ों में रहने वाले भी इंसान ही हैं। उनका भी आत्मसम्मान है। झोपड़ों या सड़कों पर रहना उनकी मजबूरी है। इसलिए इन लोगों ने अपना घर खरीदने के लिए पैसा जमा किया। इतना ही नहीं, HDFC और बैंक ऑफ बड़ौदा से कर्ज भी हासिल किया, जिसे वे किश्त दर किश्त चुकाएंगे। हर घर की औरत का अपना अलग बचत खाता है और हर दिन खातेदारों से बचत पैसा जमा किया जाता है। जमीन तो ऐसे म्यूनसिपालिटी या कि कोई गवर्नमेंट बोलता है नहीं है, लेकिन हम लोग को यही कहते हैं कि हम ढूंढ के निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो हम लोग तलाश के बताते हैं कि ये जमीन है, आपसे हम भीख नहीं मांग रहे, हम पैसा दे रहे हैं, आप जैसे बोलो वैसे हम पैसा जमा करेंगे और आपसे हम जो कर्जा लेके घर बनाएंगे तो आपको हम कर्जा पिटाएंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले पैसा जमा करके बताए कि हमारे पास इतना पैसा है और आप कितना पैसा लोगे जमीन के, वो पैसा लो और हमको जमीन दो और हमको घर बांधने को दो। वो बोला अभी तुम लोग कैसे बनाओगे घर, इतना पैसा लगेगा, 50 रुपया महीने से कितने साल तक भरेंगे। तो जब तक हमारे को ज़मीन मिलेगी, जब तक हम भरते रहेंगे, ज़मीन मिल जाएगी तो हमारा घर खुद हम बनाएंगे। तो कैसा बनाएंगे? फुटपाथ पे रहने वाले हैं, कुछ जानते नहीं, तुम घर कैसा बनाओगे। फिर हम लोगों ने सबको चटाई का, एक कपड़े का घर बना के उनको बताया कि ऐसा ऐसा हमारा घर है। हम फुटपाथ पे भी बनाते, इधर से प्लास्टिक लगाते, उधर से प्लास्टिक लगाते, ऊपर से लगाते, किधर खड़िया रखते, किधर हम मोहरी बनाते, ये हिसाब से हमने उनको चटाई का बना के पूरा बताया। ये हमारा 5 मीटर का साड़ी है, हम लोग ने 3 माप किया ना, ये हमारा चौड़ाई है और ये 15 फुट लंबाई हमारा। हम लोगों को है ना माप के बारे में मालूमात नहीं थी, क्यों तो 10 बाय 15 बोलने से समझ नहीं होता था लोगों को। इसके लिए साड़ी की जो है ना उसकी लंबाई जो होती है वो 15 फीट और उसकी चौड़ाई 3 फीट होती है। तो इस तरह से एक हिस्सा है ना 15 फीट में लंबाई में ले लिया और 3 हिस्सा उसका चौड़ाई में ले लिया। क्या हमारे महिला मिलन हाउसिंग मॉडल का ये घर का दरवाजा है, उसमें एक ये रूम है, उसके बाद जो इधर किचन और मोरिया और ये सोने का रूम है, इसके बाद ऊपर जो है 10 बाय 10 का माला आता है। ये जो हाउस मॉडल देखने के बाद बहुत सारे है ना मानपुर में हमने 150 घर इसके ऊपर ही यही मॉडल के बनाए हैं। लोग इसको बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं, क्यों तो 10 बाय 15 में बहुत सारी जगह अंदर आ जाती है।
घर बनना बहुत ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है करके, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो भी माल कुछ है वो हमारे खुद की जो हमारी संस्था स्पार्क करके है, उन तरफ से हमारे एक आर्किटेक्ट थे, उनका नाम मकरंद साहब था, उन्होंने के पास से हम लोगों ने सीखा कि कौन सा माल किस तरह से वापरना चाहिए। 4-1 का माल होता है। महिला मिलन की महिलाओं ने अपना घर बनाने के लिए सारी योजना बहुत सोच समझकर बनाई। पहले तो इन महिलाओं ने पूरी बम्बई की खाली जगहों का मुआयना किया। फिर उन्होंने बम्बई महानगर पालिका से जगह खरीदी। उसके बाद केरला जाकर किफायती रूप से घर बनाने की पद्धति सीखी। हमारा घर का हर एक ईंट और हर एक पत्थर हम लोगों ने खुद लगाया है। इसका मार्केट कॉस्ट देखा जाएगा तो मार्केट कॉस्ट 1.5 लाख के ऊपर है, जबकि यहाँ हम लोगों ने जब पूरा मेहनत और पूरा इतना बचत करके हम लोग घर बनाया, उसका ज्यादा कीमत 20,000 तक हो सकता है। क्या हम सोच भी सकते थे कि झोपड़ों में रहने वाले लोग इतना सुंदर घर बना सकते हैं? हर घर के हर सदस्य ने घर बनाने में अपना हाथ बटाया। यहाँ का नियम है कि 20 साल तक कोई इस घर को नहीं बेचेगा। इन घरों का कंस्ट्रक्शन प्राइवेट बिल्डर्स के कंस्ट्रक्शन से कई गुना बेहतरीन है। बढ़ती आबादी बम्बई की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन बाहर गांव से आते इस सैलाब को रोकना किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि बम्बई में सबके लिए रोजगार के ढेर सारे अवसर हैं। ये लोग वो काम करते हैं जिन्हें हम कम दर्जे का समझते हैं। फिर भी हमें मानना होगा कि ये मजदूर ही शहर की रीढ़ हैं। सड़क पर या झोपड़ों में रहने वाले लोगों को अपना काम करने के लिए घर के सामने ही जगह चाहिए होती है। अगर उन्हें किसी बिल्डिंग के 3रे माले पर घर दिया जाए तो वो अपना काम कैसे करें? क्या हमने उसकी इस समस्या के बारे में सोचा है? झोपड़पट्टी वासियों के लिए नगर पालिका द्वारा बनाए गए घरों का निर्माण काम बहुत ही खराब है। यहाँ की दीवारों में से पानी रिसता है, सीढ़ियों पर दरारें पड़ रही हैं, ड्रेनेज सिस्टम खराब है। इसके निर्माण के लिए कम दर्जे की सामग्री इस्तेमाल की जाती है और ऐसे घटिया मकान के लिए उन्हें हर महीने मेंटेनेंस भरना पड़ता है। फिर वो क्या करें? वो ये फ्लैट किसी मध्य वर्गीय को बेच देता है जिसे बिल्डिंग में रहना भला लगता है। इसलिए हमें चाहिए कि स्लम्स में रहने वालों को घर देने से पहले जान लें कि किस तरह का मकान उसे चाहिए, उसकी जरूरतें क्या हैं। ऐसा एक डिक्लेयर हुआ है, दारा में रहने वाला लोगों ने सबको घर बना के देने वाला, बिल्डिंग बना के देने वाला है। 5,000 रुपया में डाउन पेमेंट भर देगा, उसको हम लोगों ने घर बना के देने वाला है। ऐसा करके इन्होंने गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। दारा में पूरा चपड़ा देखो, आप लोग को देख सकता अभी भी एक चपड़ा ऐसा माला बेगर नहीं है, सब चपड़ा में ऊपर माला बना के रखे ले। फिर सामने का जगह पड़े ले, रात को जो आदमी लोग ने कटिया पिटिया डाल के, जो ऐसा बिस्तर डाल के सामने सो जाता है, अंदर भी सो जाता है। माला भी बने ले, माला भी वापरता था। लेकिन बिल्डिंग बनाएगा, समझो 9.5 फुट में बिल्डिंग बना के देगा, उसमें माला बिला नहीं बना सकता है करके हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, उस पार्क की तरफ से ये एप्लीकेशन किया, लड़ा। फिर बाद में उन्होंने उसको मंजूर नहीं किया। फिर 180 स्क्वायर फुट को ऊपर ही देगा, उसको ऊपर नहीं देने वाला है। अभी 5 बरस ये रकम वो बोले, एक बार प्लान बनाएगा, वो प्लान बराबर नहीं है, उसको वापस रिवर्स करो। फिर दूसरा बार प्लान बना के देगा, फिर ये प्लान बराबर नहीं है, रिवर्स करो। ऐसा बोल के हम लोगों ने 2 बरस उसमें मेरे को सत्यानाश किया। लेकिन 5 साल गुजरने के बाद भी ये बिल्डिंग बनी नहीं है। सरकार की तरफ से कई बाधाएं आती हैं, बजाय इसके कि ऐसे प्रयासों को समर्थन मिले। गवर्नमेंट के ऊपर कुछ भरोसा नहीं है, ये सब टूट गया।
इतना दिन हम लोग बहुत भरोसा रखा था, अभी सब टूट गए। इसी से काम नहीं होने वाला है, काम करने को नहीं देगा वो लोग को, ऑफिसर लोग को। हाँ जी बोलने वाला काम होएगा, उसके भी पॉकेट भर जाएगा, इसके भी पॉकेट भर जाएगा। मेरे सर का ईमानदारी का आदमी काम नहीं होने वाला है। इन सारी समस्याओं के बावजूद कुछ क्षेत्रों में महिला मिलन के घर बन चुके हैं, और घर भी इतने अच्छे कि उन्हें देखकर महसूस होता है कि ये घर किसी आत्मसम्मान वाले खुशहाल परिवार का है। महिला मिलन की औरतों को विश्वास है कि ऐसा ही घर हर झुग्गी और झोपड़ों में रहने वालों को मिलेगा, और वो दिन जरूर आएगा जब किसी शहर में कोई झोपड़ा नहीं बनेगा, बनेगा सबका अपना एक घर। इतना खुशी है कि हम सच्ची में सामने वाले को बोल नहीं पाते, सब लोग हम लोग के लिए हंसते हैं। अरे महिला मिलन का नाम है खाली, और ये कितना अच्छा बना है, कितना 20,000 में। तो बोलते क्या मस्त बना है यार, देखो तो ऊपर भी अच्छा है, ऊपर एक जन रह सकता है, नीचे एक जन रह सकता है, कम से कम किचन कुलिया अलग है, बाहर ओटा है, बाहर मैदान है, वही अच्छा रहेगा ना। अभी हम लोग उधर के बेच के हम लोग इधर आएंगे, ऐसे कई लोग हमको बोले। अभी फिलहाल कोई देखेगा तो कोई ग्राहक आता तो बोलता कितने में देंगे, तो ये बाबा बेचने का नहीं है, हम लोग बेचने के लिए नहीं बनाए, हम खुद के लिए बनाए। बेचने का दाम फिलहाल अभी इसका उसका सुन के तो बोल देते 1.5 लाख रुपया है। गिर जाएंगे जाएंगे, बीते दिन याद दिलाएंगे लाएंगे, पर तुम ही कहो किस जाए नसीब हमारा, ये संगठना है साथ हमारा, पर तुम ही कहो किस जाए नसीब हमारा, ये महिला मिलन है साथ हमारा। हम सब एकता रहेगा तो हर एक काम हो सकता। अभी हमारे जमीन मिली है, जल्दी से जल्दी हम लोग भी घर बना के हम भी जाने के बाद उससे भी डबल खुश रहेंगे। आज भी खुश है, जाने के बाद भी और बहुत खुश है। हमारा जब तुम ही चले, ये नहीं कि हम लोग महिला मिलन के संगठन को घर मिल के हम बैठेंगे, नहीं। जब हमको इतनी खुशी हो गई, हमको मिल गया, तो आगे भी हम लोग को और संस्था देख के उन लोग को काम करना चालू करेंगे। ये नहीं कि हम लोग बैठेंगे, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। बीते दिन याद दिलाई, हमारे जैसे सब गरीब है, हमारे जैसे सब लोग है। जब हमारी संगठन बन के हम लोग सब कुछ सीख के हम अपने घर में जाने के बाद दूसरा लोगों को भी ऐसा सिखाएंगे, ऐसा संगठन बना के एकता बना के लोगों को और आगे लाएंगे। नसीब हमारा, चाहे बम्बई में हो, चाहे मद्रास में हो, बेंगलुरु में हो, कानपुर में हो, किधर भी होता है ऐसा तकलीफ झोपड़पट्टी में। लगा कर ठेस पपीता नी प्यारा, ये महिला मिलन है साथ हमारा। आज गांव की जिंदगी बद से इतनी बदतर होती जा रही है कि कस्बे शहरों में, शहर महानगरों में और महानगर महानगरों में तब्दील होते जा रहे हैं, और शहर में बढ़ती हुई इस आबादी को फुटपाथ पर गुजर न करना पड़े, झुग्गियों में रहने पर मजबूर न होना पड़े, यही कोशिश है महिला मिलन की। यही सपना और संदेश लेकर महिला मिलन की औरतें न सिर्फ बम्बई में बल्कि हिंदुस्तान के हर बड़े शहर के बेघर लोगों के साथ एक रिश्ता बनाने में लगी हैं। हमें उम्मीद है कि महिला मिलन का ये सपना एक दिन जरूर साकार होगा। साहस 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 साहस